नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको भारी गर्भाशय यानी बल्कि यूट्रस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। बल्कि यूट्रस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गर्भाशय का आकार सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय गर्भाशय का आकार बड़ा होना एक आम बात है, लेकिन अगर सामान्य अवस्था में इसका आकार बढ़ जाए तो यह स्वास्थ्य समस्या का कारण हो सकता है। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण फाइब्रॉइड्स का होना, पीसीओएस की समस्या का होना, हार्मोनल कारण ना होता है। दोस्तों, बल्कि यूट्रस की समस्या को दूर करने के लिए हम सबसे पहले चक्की आसन और चक्की चालासना को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों की अंगुलियों को छूते हुए जितना आप आगे झुक सकते हैं और फिर ऐसे जितना पीछे आप जा सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी दोनों हाथ बिल्कुल कोहनियां सीधी रहे, ऐसे दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और ऐसे आगे को जितना आगे आप जा सकते हैं और जितना पीछे आप जा सकते हैं, ऐसे आपने इस चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। ऐसे ही फिर विपरीत दिशा में, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को पेट में जमा फैट होता है वह भी दूर होता है। फिर सीधे। इसके बाद हम इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे छूते हुए जितना आगे आप झुक सकते हैं ऐसे और जितना पीछे आप जा सकते हैं। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए जितना पीछे आप जा सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे को। ऐसे ही पहले 10 बार आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस चक्की चालासना को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम शशांक भुजंग आसन को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद आपने ऐसे भुजंगासन की पोजीशन पर आना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही शशांक भुजंग आसन को आप पहले 10 से 15 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर 15 से 20 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अपने पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे हलासना और पश्चिमोत्तानासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इन अभ्यासों को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो यह गर्भाशय से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करता है। सबसे पहले ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और इसके बाद ऐसे आपने पीछे लेट जाते हैं, अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना, श्वास अंदर भरते हुए हलासना।
ऐसे ही 15 से 20 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पाशासना योग। इस अभ्यास को करने से गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और इस अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन भी उत्तेजित होते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही काकासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। जब आप ऐसे ही अपने पंजों के बल एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो, तभी आप इस पाशासना योग को प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने राइट हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास से ऐसे ले जाते हुए, दूसरे हाथ को भी पीठ के पीछे से ऐसे ले जाते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। ऐसे अपने गर्दन को ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ लेते हैं या फिर अपने दोनों हील को जमीन पर ऐसे रखकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस किया जा सकता है। ऐसे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे एक आरामदायक अवधि के लिए 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और अपने गर्दन को ऐसे मोड़ लेते हैं। फिर ऐसे सीधे आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।